राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज़। आप सबको जैसे पता ही होगा कि कुछ दिनों से कुछ ऐसी स्थितियां चल रही हैं कि सारी सखियां वीडियो बना रही है जिनकी दीक्षा हो चुकी है या फिर जो अभी तक दीक्षा के प्रोसीड्योर में है, और रिसेंटली प्रियंका जी ने भी वीडियो बनाया है इस बात पे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि जो जो चीज़ें उन्होंने बोली, सबसे पहले मुझे लगा कि जैसे वहाँ के जो प्रभु जी हैं वो मुझे ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भी जो दूसरी सखियाँ जिनके वीडियोस देख के मैं इन्फ्लुएंस्ड हुई हूँ और मुझसे भी अपराध बना है कुछ चीज़ों में जो आश्रम से मनाई है। सबसे पहली बात, जब मैंने उनका वीडियो देखा मुझे लगा मुझे डांट पड़ रही है। मुझे कल मेरा सिचुएशन बहुत ख़राब था, अदरवाइज़ मैं कल ही वीडियो बनाती और पोस्ट करती। मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, ऊपर से मेरा वर्क प्रेशर इतना है। सबको पता है कि जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं सबको पता है कि मैं अकेली रहती हूँ और मेरी सिचुएशन ऐसी है कि हर एक चीज़ के लिए मुझे खुद उठकर जाना पड़ता है। मेरी माँ नहीं है, मैं घर के सिचुएशंस की वजह से घर से अलग रहती हूँ। मैं खुद का अपना मेरा एक प्रॉपर जॉब है, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि मेरा लाइफ या मेरे खर्चे यूट्यूब के ऊपर डिपेंड करते हैं। और हर महीने तो पैसे आते भी नहीं हैं, और जो आते हैं बहुत कम ही हैं। सच बताओ तो बहुत कम है। आजकल जो अगर गूगल करने पे सारी चीज़ें दिख जाती है, तो लोग जो पूछते रहते हैं ना, हमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं देखती भी हूँ कि बाकी सारी सखियों के वीडियोस पे इतना ज़्यादा लोग पूछते रहते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि जो लोग पूछ रहे हैं ना, उनका इंटरेस्ट दीक्षा में नहीं है, बल्कि साधक या फिर जो हम जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं भक्ति मार्ग पे चलने के, उनके पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हर वक्त ये पूछना कि आप जॉब क्या करती है, आपकी यूट्यूब की अर्निंग क्या है, आप शादी करेंगी या नहीं, आपकी क्या शादी हो चुकी है, या फिर आप विरक्त जीवन यापन करेंगी, आपकी दीक्षा की कितनी उपस्थिति हो गई है। सिर्फ मतलब हमारे पर्सनल लाइफ के ऊपर इतना इंटरेस्ट। लेकिन हालांकि बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है, सबसे पहली बात। लेकिन जो बात बहुत ज़्यादा मुझे रिसेंटली कमेंट में आ भी रही थी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रियंका जी कि उन्होंने आगे आके ये वीडियो बनाया। अभी मैं देख रही हूँ कि दूसरी सखियाँ भी वीडियोस बना रही हैं इस विषय पे। ऐसी भी सखियाँ हैं जिनके वीडियोस देख के मैं इन्फ्लुएंस्ड होकर मैंने भी अपराध कर दिया है, मुझसे भी अपराध बन गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो दूसरी सखियाँ हैं, उनको देख के हमें लगा कि अच्छा फिर शायद ये अलाउड है, फिर शायद ये चीज़ें अलाउ। हम मनमानी आचरण कर रहे थे। हम मनमानी आचरण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमसे हो रहा था, जाने हो या अनजाने। तो ऑल दैट आई वॉन्ट टू टेल यू डिवोटीज़ और जो भी भक्ति मार्ग में चलने की कोशिश करें, उनसे बस यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहली बात, सिर्फ मुझे ही नहीं बाकी सारी सखियों को जिनकी दीक्षा हुई है या नहीं हुई है, दीक्षा की बात मत पूछे। अगर आपको सच में दीक्षा लेनी है, तो फ़ोन में ना फेसबुक या फिर व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम ना चला के थोड़ा सा आप राधा केली कुंज ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं बंगाली होकर बंगालियों को बोल रही हूँ। सबसे पहली बात, जो इतने सारे लोग मुझे मैसेज करते हो ना, इतने सारे, कि मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता, कैसे मैं पढ़ूँ? ठीक है, कैसे मैं पढ़ूँ? राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये रसो उपासना है। मैं बोल रही हूँ, मेरे हाथ काँप रहे हैं। मैं बोल रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे लिए ना, हम सखियों के लिए इतना ज़्यादा, मैं रो देती हूँ हमेशा, लेकिन इतना ज़्यादा हम सखियों के लिए, और मैं दूसरों के भाव समझती हूँ। हम लोग ना बहुत कुछ देख के आए हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। मैं समझती हूँ सखियों के भाव, मैं देख चुकी हूँ कि समझ चुकी हूँ। बहुतों ने बहुत कुछ देखा है, उसके बाद ना भक्ति मार्ग में इतना आता है, क्योंकि इतना ड्रास्टिक चेंज तभी आता है। मैं एक चीज़ आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मुझे हिंदी का ह तक नहीं पढ़ना आता था, मुझे हिंदी बोलना आता था, क्योंकि मैं हिंदी सिनेमास देखती थी एक टाइम पे। तो अगर आपको हिंदी समझ में आ रहा है, मैं जो इतना हिंदी में बोल रही हूँ, या फिर दूसरी जो सखियाँ हैं, सखा है, वो बना रहे वीडियो, और आपको समझ में आ रहा है, तो आप पढ़ भी पाओगे। पहली बात, इतना अपने आप पे भरोसा रखो। जो बंगाली है उनको मैं बोल रही हूँ, इतना भरोसा खुद पे रखो। हिंदी ही है, तमिल या फिर चाइनीज़ नहीं है कि वर्ल्ड का सबसे डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, आप पढ़ नहीं पाओगे। कोशिश करे तो इंसान वो भी पढ़ सकता है। तो ये जो लाइन्स है ना, ये मैं एक एक करके ना गूगल लेंस में रख के पढ़ती थी। गूगल लेंस में रख के फ़ोन का जो डेटा है, वाईफाई का जो डेटा है, वो सब इसमें इन्वेस्ट बोलते हैं ना भक्ति में। आप खुद को इन्वेस्ट करते हो, खुद का टाइम, अपना जीवन समर्पित करते हो। तो वो मैंने किया है। तो ये जो कुंज निकुंज
पुंज रति रस में रूप राशि जहाँ नमो नमो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो ये जो लाइन मैं पढ़ रही हूँ ना, ये एक एक वर्ड मैंने तोड़ तोड़ के पढ़ा है। अभी भी मैं फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाती, तो ये मैंने किया है। तो आपको अगर दीक्षा चाहिए, आप यूट्यूब में ना भटक के, सखियों के वीडियो में ना भटक के, आप पहली बात तो श्रीहित केली कुंज जाओ। पहली बात तो वृंदावन जाने के लिए राधा जी को मनाओ, नाम जाप करो, राधा जी को मनाओ। दूसरी बात, अगर आप नहीं जा पा रहे हो, अगर आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है, तो आप राधा केली कुंज ऐप डाउनलोड कर लो। दूसरे बहुत सारे ऐप अपने फ़ोन पे चलाते होगे, तो ये ऐप भी आप चला लोगे। और अभी तो इतनी सुविधाएं आ गई है। जब मैंने पहली मतलब प्रयास की थी दीक्षा के लिए, तब तो बंगाली में भी नहीं था। अब तो सब चतुराशी जी हमारी बंगाली में अवेलेबल है। और फिर भी आप लोगों का बस यूट्यूब में ही आप लोग सखियों से पूछे जा रहे हो। आपकी वजह से कहीं ना कहीं जो हम सखियां हैं ना, मैं सारी सखियों की ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानती हूँ, सब तो नहीं जानती, सब अवेलेबल भी नहीं है। ऑफ कोर्स क्यों अपनी सारी पर्सनल लाइफ सब अवेलेबल करे नेट पे, उचित भी नहीं है। तो जो सारी सखियां हैं ना, वो सखियां भी कोई प्रपंच में फंस रही है। उन्होंने बोला भी है कि शायद वो उनसे भी जाने अनजाने प्रपंच हो रहा है। और उनकी वीडियोस देख के हम भी कहीं ना कहीं, मैं भी कहीं ना कहीं प्रपंच में ही फंस रही हूँ। जिस प्रपंच से अलग रहने के लिए मैंने अपने सारे सो कॉल्ड दोस्त छोड़ दिए। मैं किसी से बात नहीं करती, किसी से व्हाट्सएप पे मतलब कुछ भी हाई हेलो तक नहीं करती। मैं अपने सारे रिलेटिव्स को मतलब फेंक के, अपनी ज़िंदगी से मैंने नहीं फेंका, श्री जी ने ही सबको क्लीन कर दिया है। सब कुछ करके मैं अकेली रह रही हूँ। तो आपके ये जो सवाल है ना, दीक्षा कैसे लेनी है, और इंस्टाग्राम पे लोग ना व्हाट्सएप नंबर पूछने लगते हैं कि आप, मुझे दीक्षा के बारे में जानना है, आप व्हाट्सएप नंबर। ये कैसा सवाल है? मैं कौन होती हूँ आपको दीक्षा दिलाने वाली, या फिर मैं कौन होती हूँ आपको समझाने वाली? दीक्षा के नियम पे मैंने वीडियो बनाए हैं, तो वो नियम तो बाकी जगहों पे भी अवेलेबल है। सबसे पहली बात, जो लोग हर वीडियो पे पूछते रहते हैं कि दीक्षा के बारे में नियम बता दीजिए, नियम सारी सखियों के वीडियो में अवेलेबल है, सबसे पहली बात। और अगर आपको सच में दीक्षा लेनी है, ये सारे जो नियम हैं, भजन मार्ग ऑफिशियल, श्रीहित, राधा कृपा, साधन पाठ, ये सारे चैनल्स पे प्रॉपरली अवेलेबल है। प्रॉपरली आप अगर उनके इंस्टाग्राम पेजेस पे जाओगे, वहाँ सारे नियम अवेलेबल है। आपको क्या क्या ग्रंथ मंगवाने हैं वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, जैसे मेरी पहले सामर्थ्य नहीं थी, तो मैं ऐप से ही पढ़ती थी। अभी भी मैं चतुराशी जी, अष्टम सेवा सब ऐप से ही पढ़ती हूँ, क्योंकि उस समय राधा सुधा निधि जी के व्याख्या जो थी वो ऐप में अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने राधा सुधा निधि जी मंगवा ली थी। तो दिस इज हाउ इट इज। और आपके लिए शायद आपकी स्थिति दूसरी है मेरे से, आपके लिए शायद ये स्थिति नहीं है। आप शायद अपने मम्मी के हाथों का बना हुआ रोटी खाते खाते, आपके पापा के एक सेफ गाइडेंस में रह के, सेफ्टी शील्ड में रह के आप यूट्यूब में देख के ऐसे मैसेजेस कर रहे हो। और मेरे लिए लाइफ ऐसी नहीं है। मुझे अगर यहाँ से उठ के पानी भी लेना पड़ेगा तो खुद ही लेना पड़ेगा। मुझे इतनी सारी बीमारियाँ हैं, लोग केप्ट कंप्लेनिंग कि आप बहुत ज़्यादा सांस लेती हो। मुझे बीमारी है ब्रीदिंग इशू की, क्योंकि वो मेरे आईबीएस से कनेक्टेड है। तो जब आईबीएस कभी ठीक नहीं होता, और उसकी वजह से ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी मुझे रहेगा। इन सारी चीज़ों के चलते हुए मेरा एक प्रॉपर जॉब है, उसको चलते हुए सारी चीज़ें जो, अगर मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी भी सब्ज़ी या थोड़ा सा चावल लेने भी मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, कोई मेरे लिए लेके नहीं देगा। मुझे अगर कोई भी चीज़ के लिए कुछ भी, एक थोड़ी सी मतलब बुखार में पैरासीटामोल भी लेने जाना है, तो मुझे खुद जाना है, कोई मेरे लिए लेके नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं छोड़ के ना कोशिश कर रही हूँ, चल कितना पा रही हूँ मुझे पता नहीं, कोशिश कर रही हूँ भक्ति मार्ग में चलने की, गुरु आज्ञा पालन की। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बन गई है मेरी कि अभी अगर मुझे आश्रम से बोला जाए कि चैनल डिलीट कर दो, मैं उनके सामने ही या फिर पहले ही डिलीट कर दूंगी। क्योंकि पहली बात तो ये मेरा मेन अर्निंग सोर्स है ही नहीं। अगर किसी को लगता है कि अर्निंग की वजह से हूँ, मेन अर्निंग सोर्स मेरा है ही नहीं। दूसरी बात ये है कि ज़िंदगी में ना सब कुछ छोड़ के जब एक इंसान आता है, सब कुछ छोड़ के, मैं पहले भी बोलती थी कि मैं कभी कभी शेयर करती हूँ अपनी जर्नी, डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करती हूँ। मुझे भी लग रहा है वो भी नहीं करना है, क्योंकि मेरे लिए दीक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं बहुत प्रयत्न कर रही हूँ।
जितना मुझसे बन पड़ रहा है मैं बहुत कर रही हूँ। कि एक दिन इतनी थकावट हो जाती है ऑफिस के बाद, फिर मुझे खाना बनाना पड़ता है, फिर मैं सेवा करके इतनी थकावट हो जाती है, उसके बाद मैं नहीं पढ़ पाती। और एक एक वर्ड मुझे ऐसे सुन सुन के यूट्यूब से या फिर गुरुदेव के ऑडियो सब कुछ अवेलेबल है ऐप पे, उन सबको सुन सुन के मैं कर रही हूँ। इतना बड़ा लैंग्वेज बैरियर है मेरा। उसके ऊपर जब लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई देने की, क्योंकि पहली बात ये मेरा दायित्व नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक सखी ने ऐसे बोला कि कहीं ना कहीं क्या मैं भी प्रपंच में फंस रही हूँ। तो मुझे यही लग रहा है कि सारे प्रपंचों से दूर होके फिर से क्या माया मुझे इस प्रपंच में फंसा रही है, तो मुझे नहीं फंसना है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने बहुत कुछ श्री जी ने मेरे लाइफ से रिमूव किया है, क्योंकि मेरी अपने की क्षमता नहीं थी, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं थी कि मैं इतनी सारी चीज़ों को ना लाइफ से रिमूव कर पाऊँ। तो मुझे भी यही लगा कि जैसे सारी सखियाँ एक एक करके अपनी कुछ वीडियोस है जो मुझे तो पता भी नहीं है कि किन में मैंने क्या अपराध कर लिया है, मतलब अभी सारे मुझे खुद मतलब देखने पड़ेंगे, फिर जाके मैं उन वीडियोस को मतलब रिमूव कर पाऊंगी। ऐसी ऐसी स्थिति है आ गई है मेरी। तो इसी वजह से एक और भी बात मुझे शेयर करनी है कि इसी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैं पैसे बचाती हूँ, और वही पैसे बचा के ना मैं वृंदावन जा पाती हूँ। मेरे लिए 3-4 महीने 6 महीने बाद वृंदावन जाना इज़ अ ह्यूज डील। आपको पता नहीं है कि एक अकेले घर में ऐसे रेंट दे के सारी खर्चाएं चला के फिर जाके मतलब मुझे कितना ज़्यादा मेरा वर्कलोड है आपको समझ नहीं है। उसके बाद भी अगर मुझे लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि एज इफ़ लोग मुझे एज अ ट्रैवल गाइड या फिर कुछ टूरिस्ट गाइड की तरह लोग मुझे ट्रीट करते हैं। लोग बोलते हैं कि हमें आपके साथ जाना है, हमें आपके साथ। आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि वृंदावन जैसी जगह, वृंदावन जैसा धाम आप जा पाओगे किसी और के साथ? ऐसे आप क्यों सोच रहे हो? आपको सिर्फ और सिर्फ श्री जी ही ले जा सकती है। सबसे पहली बात, अगर आपको सच में दीक्षा चाहिए, सच में दीक्षा जैसी बड़ी चीज़ चाहिए, ऐसे यूट्यूब में भटक के किसी के कमेंट सेक्शन में भटक के कैसे अच्छा ठीक है छोड़ो, ऐसे करके क्या हो रहा है ना, हमारा अपराध बन रहा है, हमारा अपराध बन रहा है। जैसे गुरुदेव ने कुछ समय पहले एक सत्संग में कहा भी है ये चीज़ कि आप जब कोई सुनने को राज़ी नहीं है नाम, या फिर कोई नाम की इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, नाम का जो प्रभाव होता है, उसको जानकर भी नाम में अरुचि करता है, उसको अगर आप ज़बरदस्ती नाम सुनाते हो तो आपका अपराध बनता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप मुझे दीक्षा के बारे में पूछ रहे हो और मैं नियम भी बता रही हूँ आपको, और लोग ये सब भी पूछते रहते हैं कि कितना आपकी उपस्थिति हो गई, क्या हो गई, आपसे क्या पूछ, ये मेरा अपराध बन चुका है सिर्फ और सिर्फ आपके सवालों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपके सवालों की वजह से मेरा अपराध बन चुका है, मेरा अपराध। मैं गुरु चरणों में, श्री जी के चरणों में बार बार खुद से मतलब इतना ज़्यादा मुझे ख़राब लग रहा है ना। मैं बोल रही हूँ ना कि जब उन्हें डांट पड़ी, उन सखी को, मुझे लग रहा है कि मुझे डांट पड़ी है। मैं लिटरली महसूस कर पा रही थी, लिटरली मैं एक शब्द भी ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा भी अपराध बन चुका है और बहुत 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 करोड़ों गलतियाँ मैं कर चुकी हूँ पास्ट में। अब नहीं, अब इस मार्ग पे और नहीं, अगर क्योंकि इतना ये प्रपंच में और नहीं, मैं बहुत सारी चीज़ें हर रोज़ श्री जी मेरे लाइफ से बहुत सारी चीज़ें डिलीट करते करते चला रही है मुझे, और ये प्रपंच में मैं नहीं फंसना चाहती। मैं बहुत कुछ छोड़ के आई हूँ। तो इसकी वजह से हर कोई जो इंस्टाग्राम में डीएम में, या फिर इंस्टाग्राम मैंने इसीलिए प्राइवेट भी कर रखा है, मुझे नहीं चाहिए कुछ, क्योंकि बस जो जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा स्टोरीज़ में गुरुदेव की वानियाँ शेयर करती रहती हूँ। जो लोग इंस्टाग्राम से जुड़े हैं उन्हें पता है, तो मैंने पब्लिक भी नहीं करके रखा कि आओ जाओ मैंने फॉलोअर्स बढ़ाओ, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ये मैंने इसीलिए शुरू किया था, अगर आप शुरुआत की मेरी वीडियोज़ देखें आपको पता चलेगा, मैंने इसीलिए शुरू किया था यूट्यूब में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करनी थी। लेकिन ये शायद मैं भटक रही हूँ, ये शायद कहीं ना कहीं माया मुझे भटका रही है, और शायद यही मेरी परीक्षा है कि मुझे नहीं भटकना। किसी को इन्फॉर्मेशन देने के नाम पे शायद मुझसे अपराध बन रहा है। तो सबसे पहली बात, मेरे साथ वृंदावन जाने की बात या कमेंट्स में ना लिखे, मुझसे ना पूछे कि मेरी कितनी उपस्थिति हुई है, मुझसे क्या पूछा गया, मुझसे ना पूछे कि दीक्षा के लिए आपसे मदद मिल सके। ये तो बहुत ही निंदनीय सवाल है, ये मत ही पूछिए, ये मत ही पूछिए, ये आप भी अपराध कर रहे हैं, ये मत पूछिए। दीक्षा के रिलेटेड, दीक्षा वर्ड जहाँ पे जिस लाइन पे आता है उस लाइन का कोई भी सवाल मुझसे मत पूछिए। आपकी वजह से एक मुझसे मतलब
क्या बोलूँ, आपकी वजह से दूसरी सखियों ने गलती की है, उनको देखा देखी मैंने गलती की, इतने ज़्यादा अपराध बने, इतने ज़्यादा कि मतलब काउंटलेस अपराध बन गए हैं, काउंटलेस। तो बहुत मुश्किल है वृंदावन धाम जाना, वहाँ पे जाके गुरुदेव के दर्शन प्राप्त करना। ये बहुत बहुत श्री जी की कृपा है हमारे ऊपर, बहुत कृपा है हम जैसे पापियों पे ना, मुझ जैसे पापी पे बहुत बहुत कृपा है उनकी। तो ये सब ना पूछे, ये सब पूछ के मैं बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करके बना रही हूँ। मैं कल रात को मेरी स्थिति इतनी ख़राब थी, मैं मतलब मुझे IBS का दर्द इतना ज़्यादा था, अदरवाइज़ मैं कल रात को ही वीडियो बनाती। मेरे सुबह मतलब आई डोंट नो इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड, मेरी आंखें सूज गई, मैं सुबह से उठ के मेरा दिमाग इतना ख़राब है। मैं जो लड़की जनवरी में गई थी वृंदावन, उसके वीडियोस, उसकी लास्ट वीडियो आजकल में आ जाती, लेकिन मेरा एडिट करने का मन ही नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा कुछ मन नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने मतलब क्या बोलूँ, फ्रूट्स और मिठाई भोग पे ठाकुर जी को देके मैंने रख दिया है, मतलब मैं नहीं बना पा रही हूँ कुछ, मेरा हाथ पैर नहीं चल रहे हैं मेरे। आप लोगों को नहीं पता कि हमारे लिए दीक्षा कितनी बड़ी बात है। जो लोग ले रहे हैं ना, जो लोग प्रोसेस में हैं, उनको पता है कि उनके लिए कितनी बड़ी बात है। आपको लेना है दीक्षा, आप वृंदावन जाओ, नहीं जा पा रहे हो, राधा केली कुंज ऐप डाउनलोड करो, उसमें सब कुछ है। इस वक्त तो सब कुछ है, कुछ ऐसा नहीं है जो उसमें नहीं है। नियमावली से लेके सारी ग्रंथ, अभी न इवन काउंटर भी दे दिया है उन्होंने। कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको इसे दूसरे के यूट्यूब चैनल पे भटकना पड़े। प्लीज़ 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 मुझसे दीक्षा के सवाल ना पूछे। मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर सकती हूँ, मैं यूट्यूब चैनल डिलीट कर सकती हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरा मेन अर्निंग सोर्स नहीं है। और किसी भी स्थिति में, सबसे पहली बात, किसी भी स्थिति में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही लगता है ना कि पैसे की वजह से कर रही है, नहीं। और जो बाय द वे, ये मैं लास्ट में बहुत ज़्यादा मेंशन करना चाहती हूँ, जो प्रियंका जी ने भी बोला कि ऐसा मेरे खुद के साथ हुआ है। जब मैं राधा केली कुंज में थी, ऐसा मेरे खुद के साथ भी हुआ है कि एक सखी ऐसे, वो खुद भी एक ही लाइन में खड़ी है, वो पीछे मुड़ के बोल रही है, आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो ना, मत करो मत करो, ये चीज़ें मत करो। आप देखो, आप धाम में हो, आप धाम में हो, आप किस जगह पे खड़े हो वो देखो। मैं उन्हीं की बातें दोहरा रही हूँ प्रियंका जी की, लेकिन यही बात है कि आप देखो कि आप किस जगह पे हो, उस जगह की मर्यादा को रखो, उस जगह की मर्यादा को समझो। तो ये चीज़ें मत कीजिए। और आखिर में वही चीज़ मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि मत पूछिए हमसे दीक्षा के सवाल। हमारे लिए दीक्षा बहुत मैटर करता है, बहुत, मेरे लिए बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। ये जो प्रोसेस में मैं चल रही हूँ ना, ये प्रोसेस मेरे लिए बहुत मैटर करता है। हर दिन बहुत कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो माया मेरे ऊपर रोज़, हर रोज़, मेरे खुद के जो इस शरीर का जो परिवार है उनसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी। एक दिन तो लाइव में भी आ गया था एक फ़ोन कॉल, आप लोगों ने देखा था कि मेरा मुंह कैसा हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे हर रोज़ डील करके फिर इस मार्ग पे चलना पड़ रहा है, हर रोज़ बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोग, हम लोगों की, मेरी दुविधा और प्रपंच की चीज़ें बढ़ाकर ऐसे हमें प्लीज़ हमें मार्ग से भटकाने की कोशिश ना करें। और यही लास्ट मेरा बोलना है कि अगर ऐसा हुआ तो पहली बात तो मैं बहुत ज़्यादा और सावधानी से, अगर मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया भी, मैं बहुत ज़्यादा सावधानी से बनाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत सावधानी बरतनी होगी। और दूसरी बात ये कि अगर ऐसी स्थिति आई, मैं अभी के अभी चैनल डिलीट क्या मतलब, ये गूगल अकाउंट ही शायद डिलीट कर दूंगी कि किसी को किसी भी तरीके से ना मिले। क्योंकि मैं खुद ऐसे फील्ड में हूँ कि मुझे पता है कि चैनल डिलीट होने पर भी वो रिकवर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन मैं कर दूंगी, ऐसे ही करूँगी कि कुछ भी, किसी भी प्रकार से किसी को चैनल ना मिले। तो यही बस आप सबसे अनुरोध है कि मत कीजिए दीक्षा के बारे में सवाल। वृंदावन जाना है मेरे साथ, ये ऐसे सवाल, ऐसे कुछ भी ऐसी चीज़ें मत कीजिए। जो अपराध मेरा बन चुका है वो तो बन चुका है, उसके लिए श्री जी मुझे क्षमा करे, सारे संत मुझे क्षमा करे, मेरे गुरुदेव भगवान मुझे क्षमा करे, लेकिन हमसे मत पूछिए, मुझसे मत पूछिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे।